और इस बीच बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की है। ये जानकारी सामने आ रही है। इस बैठक में कई मंत्री अधिकारी मौजूद रहे। इस हादसे को लेकर समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी रौनक पटेल इस वक्त मौजूद हैं। जरा रौनक से जानते हैं, रौनक, मतलब घटनास्थल का मुआयना करने के बाद, अस्पताल में घायलों से मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं और वहां पर ये बैठक। रौनक, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर गुजसेल करके टर्मिनल बिल्डिंग है, जहां पर मोदी खुद लैंड हुए थे और वहां से ही पीएम खुद लैंड हुए थे। वहां से ही दुर्घटना स्थल के लिए निकले थे। वहीं पर ही बैठक शुरू हो चुकी है। उस बैठक में मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री मौजूद है, सिविल एविएशन मिनिस्टर मौजूद है, साथ में ही जो ब्रिटिश डिप्लोमेट्स आए थे वो भी गुजसेल में, हालांकि उनको मीटिंग में उनके साथ है नहीं, वो कह नहीं सकते, लेकिन ब्रिटिश डिप्लोमेट जो है वो भी गुजसेल पर है और स्टेट के जितने आला अधिकारी है वो भी है, साथ में एविएशन कंपनी यानी कि एयर इंडिया के जो आला अधिकारी है वो भी मौजूद है। सीधे ही पीएम अस्पताल से, सिविल अस्पताल से एयरपोर्ट पहुंचे थे और करीब करीब 10 मिनट हुई होगी ये बैठक जारी है। बैठक में और कौन कौन लोग जुड़े हैं वो कहना तो मुश्किल है, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल, गुजरात के होम मिनिस्टर साथ में है, साथ में एविएशन कंपनी के अफसर साथ में है, साथ में सिविल के जो डॉक्टर्स जो साथ में थे वो भी है, गुजरात के चीफ सेक्रेटरी भी है और बाकी जो आला अधिकारी जो कल रेस्क्यू हुआ तब से लेकर तफ्तीश कर रहे थे वो सब आला अधिकारियों के साथ पीएम की बैठक जारी है। मतलब एक तरीके से कहा जा सकता है कि घटनास्थल पर जाकर घायलों से मुलाकात करने के बाद अब ये एक विस्तृत रिपोर्ट है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ली जा रही होगी इस समीक्षा बैठक में, और आगे क्या कुछ किया जाएगा इस मामले में, क्योंकि अब चुनौती सबसे बड़ी यही है कि एक तो जो घायल हैं उनको बढ़िया से बढ़िया उपचार मिल सके, जो शव हैं वो सही से शिनाख्त करके उनके परिजनों को सौंपे जा सके, और साथ ही ये हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी पड़ताल की जा सके। तो इन्हीं तमाम बारीकियों को लेकर इस वक्त समीक्षा बैठक में चर्चा। रौनक, बिल्कुल, लेकिन उस बीच में आपको जानकारी दे दूं कि अब तक 4 जितने शव हैं वो उनके परिजनों को हैंडओवर किए गए। जो शव जिनकी पहचान हो पाई थी, उनके डीएनए करने की जरूरत नहीं थी, वो 4 शव जो है उनको उनके परिवारजनों को दिए गए। उसमें से 2 शव जो है वो भावनगर के हैं और मुझे जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से एक नागरिक जो है वो जो शव है वो मध्य प्रदेश का है। कुल 4 शव अब तक हैंड ओवर किए गए हैं और बाकी का डीएनए के बाद होगा, लेकिन जिनके डीएनए करने की जरूरत नहीं और परिवार के लोग पहचान पा रहे हैं उनको उनके शव देना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री ने खास करके जो सिविल सुप्रिंटेंडेंट उनसे भी बात की थी और उनसे बात करके जो इंजर्ड है उनके सावार इलाज को लेकर कहा था, और जो भी इंजर्ड है उसमें अधिकांश जो है वो मेडिकल के छात्र है जो उसी हॉस्टल की मेस में लंच ले रहे थे और वहीं पर सिविल अस्पताल में ही वो अभ्यास भी करते थे उसकी मेडिकल कॉलेज में, और यहाँ पर ही उनकी इंटर्नशिप भी चलती थी। तो स्वाभाविक तौर पे वहाँ इलाज सुचारू रूप से चल रहा है, इलाज की कोई ज्यादा समस्या नहीं। कुछ ज्यादा जख्मी थे उनको निजी अस्पतालों में भी शिफ्ट किया गया है। इलाज के साथ साथ ये जो हादसा हुआ है उसकी तफ्तीश के लिए और किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं तफ्तीश में, वजह क्या हो सकती है हादसे की, वो जानने का पीएम प्रयास कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और साथ ही साथ देखिए अब चुनौती ये भी कि जो नुकसान हुआ है इस नुकसान की भी भरपाई करनी होगी। ये तस्वीर देखिए, ये वही बीजेएम मेडिकल कॉलेज और वहां पर जो डॉक्टर्स का हॉस्टल, उस डॉक्टर्स के हॉस्टल में आकर जो विमान का एक हिस्सा टकराया और वहीं पर अटक के रह गया, उससे जो नुकसान हुआ, यहीं पर वो डॉक्टर्स की मेस, डाइनिंग रूम डॉक्टर्स का, जहां पर दोपहर के वक्त डॉक्टर्स लंच कर रहे थे, दोपहर का खाना खा रहे थे, जिस वक्त ये जहाज का पिछला हिस्सा आकर यहां पर अटका, उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे थे कि अभी इस हिस्से को भी निकालना होगा, यहां पर पूरी मरम्मत का काम होगा। मतलब काम बहुत है, और ये मलबा आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर अभी भी फैला हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस मलबे में से जितने शव हैं उनको निकाल लिया गया है, मलबा उस लिहाज से क्लियर कर लिया गया है, लेकिन अभी भी ये जो मलबा है इसको यहां से हटाया जाना बाकी है। और इस बीच आपको सीधे लेकर चलेंगे ग्राउंड जीरो से। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। अंकित गुप्ता सिविल अस्पताल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जहां पर यह हादसा हुआ उसी हादसे वाली जगह से आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। जरा पहले आपको अंकित के पास लेकर चलेंगे और जानेंगे अंकित से। अंकित, मुझे ये बताइए आप कि यहाँ सिविल अस्पताल से कुछ आंकड़ा मिल पाया है, अभी कितने घायल ऐसे हैं जो यहाँ भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है? अंकित।
रोमाना, जैसी कि अभी हमको जानकारी मिली है 40 से ज़्यादा घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। और ये इसमें से जो है कौन लोग हैं, इसमें वो लोग हैं जो कि उस दौरान मेस में जो डॉक्टर्स हैं, जिसमें सीनियर डॉक्टर भी हैं, जूनियर डॉक्टर्स भी हैं, इंटर्न्स भी हैं, जो उस दौरान मेस में खाना खाने के लिए गए थे। और जो मौतें हुई हैं रोमाना, जो उस दौरान जो डॉक्टर्स की हुई हैं, वो वही लोग थे जो उस दौरान मेस में खाना खाने के लिए गए थे। जब हमने यहाँ डॉक्टर से बातचीत की है तो उन्होंने कैमरे पर तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बताया कि जो है 1 से 2 बजे के बीच का एक तरीके से वो पीक टाइम होता है लंच आवर का। और उस दौरान जो है, क्योंकि जो है 1:40 के आसपास ये घटना हुई है, तो जो वैसे अगर हम पीक टाइम की बात करें तो उस दौरान 1 से 1:30 बजे के बीच। आपको रोक रही हूँ। यहीं सिविल अस्पताल में हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर और गणेश ठाकुर के साथ एक पीड़ित हैं जो अपनी बात बयां कर रही हैं। जी गणेश, कौन है ये, जरा बताइए। जी देखिए, मैं ना इनको रोते हुए देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले। ये यहाँ पर बैठे खड़ी रही थी और रो रही थी, तो मैंने जब बात की तो पता चला कि इनके पति इसमें बचे हैं। और ये कहीं ना कहीं दुख भी है और खुशी भी इस बात की है कि उनके पति इसमें बच गए। आप बहुत रो रही थी, क्या कहेंगी आप, क्या भावनाएं आपकी? कुछ भावना नहीं है, सब अच्छे, मेरा सुहाग बच गया, यही भावना है सब, बस। 2 बच्चे हैं आपके, आप कह रही थी। बच्चे, हाँ। क्या हुआ था, आपके पति वहाँ क्या कर रहे थे? रिक्शा पे छोड़ने गए थे पैसेंजर को, हाँ, मेस के यहाँ पे? मेस पे यहाँ पे छोड़ने गए थे। और वहाँ पे जे लोगों को लगा उसको सेवा भी की और उसने खुद की जान बचा ली। कितने इंजरी, कितना चोट लगी है उनको? इसको छाती में लगा है, पेट कमर में लगा है, पैर में लगा है और हैंडीकैप है। हैंडीकैप है? हाँ, हैंडीकैप है थोड़े। मेरे मिस्टर, एक ही परिवार का आपके एकमात्र सदस्य कमाने वाला? मेरे सब दो देवर है और मेरा घरवाला है, सभी में बड़े ये मेरे ससुर ससुरा ही नहीं है। आप मिली उनसे अंदर ना, तो पीएम मोदी जब आए उनसे मिले तो आप थी? भी है, मेरा देवर इधर नौकरी करता है ना सिक्योरिटी गार्डन में, कल से ही है इसके साथ में। हमको नहीं जाने देते, हमको नहीं। देखिए, आप खुशकिस्मत थी कि आपका सुहाग बचा, आप यही बात कर रहे थे कि मेरा सुहाग बचा, लेकिन कई सारे लोग नहीं बच पाए। उसको अब इसकी भी फैमिली कोई भी अच्छे हो जावे और कुछ भगवान मोदी सर दे दे तो अच्छा है उसको, फैमिली को। 2 मेरी समाज की एक औरत थी, उसके तो 2 लड़के जल गए हैं, ये मेरे घर वाले के सामने ही। बिल्कुल गणेश, मैं आपके पास लौटूंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।